अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज तलबा तालिबात, पिछले लेक्चर में हम देख चुके थे कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इंटरव्यू की खूबियाँ क्या है, इंटरव्यू के क्या मकासद होते हैं। अब हम देखते कि इंटरव्यू जो शुरू हो चुका था उसका दरमियानी हिस्सा कैसा हो। सफ़ा नंबर 139, इंटरव्यू का दरमियानी मरहला। चलिए आगाज तो हुआ, अब हकीकी बल्लेबाजी की इब्तिदा होती है। सवालों की फहरिस्त तो सामने है ही, इसकी तरतीब भी दुरुस्त है। जवाब क्या मिलेंगे ये गैर यकीनी है। चुनांचे एक सवाल, फिर उसका मुकम्मल जवाब, फिर दूसरा सवाल, उसका मुकम्मल जवाब, तीसरा सवाल, तीसरा, चौथा, इस तरतीब से बढ़ते जाए तो इंटरव्यू खुश्क और बेलुत्फ होने का खतरा रहता है। यानी अगर ये देखा जाए कि इंटरव्यू लेने वाला सिर्फ सवालात ही सवालात पूछते चला जाए तो ये मरहला खुश्क नजर आता है। लोग अपने एतबार से उसको बोरियत कहते हैं कि बोरियत महसूस करेंगे। इसलिए सवालिया ऐसे लचकदार तैयार करे कि हासिल होने वाले जवाबों की दौड़ पकड़कर अगले सवाल तक पहुंचना आसान हो जाए। सवालात ऐसे पूछे जाए कि उसी का जवाब मिलने के बाद और एक सवाल उसी से मुंसलिक होना चाहिए। इसी का नाम महारत है और ये फिलबदी इजहार ख्याल की सलाहियत की वर्जिश भी है जो सिर्फ मश्क से हासिल होती है। सवालों की फहरिस्त इंटरव्यू लेने वाले के लिए होती है, सामाइन के लिए नहीं। अब जो सवालात पूछे गए हैं या लिख कर लाए गए हैं, ये सवालात पब्लिक के लिए, आवाम के लिए नहीं होते, बल्कि ये इंटरव्यू लेने वाले के लिए होते हैं और उसके ऊपर मुनस्सर रहता है कि कौन सा सवाल किस वक्त कब पूछना चाहिए, कौन सी हालत में। सवालों के रंग बिरंगी फूल एक के बाद एक इंटरव्यू की दौड़ में पिरोते जाए तो एक मुकम्मल ज़हनी मुकालमे का आधार बन जाता है। सवालों से जवाब, जवाबों से सवाल, सवालों के जवाब, जवाबों के सवाल। यानी ऐसे सवालात हो कि जिसका जवाब सुनने के बाद फिर ऐसा सवाल हो जो उस सवाल से जवाब से मुंसलिक होना चाहिए। जवाब ऐसा हो कि उस सवाल से मुंसलिक होना चाहिए। देखते देखते इंटरव्यू देने वाले की शख्सियत के पहलू उजागर होते जाते हैं। यानी सवालात ऐसे हो कि इंटरव्यू देने वाला अंदर से खुलकर बिल्कुल साफ और शफाफ आईने की तरह क्या करे, वो अपने दिल की बात पेश करने की कोशिश करे, बना कर बातें न पेश करे। इस मरहले में असल मौजू से हटने से बचा जाए, इंटरव्यू के मकसद से दूर न जाया जाए। इंटरव्यू मजाह से पुरस हो लेकिन मजाह में गुम होकर इंटरव्यू के मकसद से न भटके। इसमें दो बातों का ख्याल रखना है। एक तो यह है कि जो जिस मौजू के तहत हमने इंटरव्यू लेना शुरू किया है वो मौजू को न छोड़े। दूसरी बात यह है कि हंसने हंसाने या मजाहिया अंदाज को इख्तियार करके हम अपने जो पटरी है, अपना प्लेटफॉर्म है, वो न छोड़े, बल्कि उस पर अपना ध्यान रखें कि हम अपने मौजू से कहीं दूर न चले जाए। जिस तरह सूरज की किरणों के लम्स से कली की एक एक पंखड़ी खिलकर खुशनुमा फूल में तब्दील होती है, इसी तरह सवाल पूछने वाला एक एक सवाल के जरिए इंटरव्यू देने वाले की शख्सियत और उसकी कारकर्दगी उजागर करता जाता है। यानी इंटरव्यू लेने वाला ऐसे अंदाज में सवालात करे कि जो इंटरव्यू देने वाला है तो इंटरव्यू देने वाले के दिल की बात लोगों के सामने आ जाए, मतलब वो खुलकर क्या करे, पेश करे। जिस तरह सूरज की किरण वहां दिया गया ना, सूरज की जो किरण रहती है, एक शुआ रहती है जिसको शुआ कहा जाता है। जो सूरज की जो शुआ रहती है, वो शुआ जब फूल की कली पर, जो पौधे में जो नमो पाने वाली जो कली रहती है उस पर गिरती है तो वो कली क्या बन जाती है, फूल बन जाती है। मतलब आहिस्ता 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 सवालात पूछते पूछते जवाब देने वाला यानी इंटरव्यू देने वाला जो है वो अपने आपको लोगों के सामने खुलकर पेश करने की कोशिश करे। मौजू, शख्सियत और नजरियात के पहलू सामने आते जाते हैं। इसी तरह इंटरव्यू के इस मरहले पर इंटरव्यू देने वाले को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे ताकि इसे ज्यादा खुलने का मौका मिले। सवाल इस तरीके से पूछे जाए कि जवाब देने वाले का जोश बढ़ता जाए। सवाल पूछने का अंदाज इस तरह से हो कि जवाब देने वाला खुशी के साथ वो जवाब देता रहे, सवाल मुख्तसर हो लेकिन जवाब तफसील के साथ मिले। इसी मरहले पर पूरे इंटरव्यू के सबसे अहम और मौजू से बराह रास्त ताल्लुक रखने वाले सवाल पूछे। इंटरव्यू के जरिए लोगों को जो पैगाम देना है वो इसी मरहले में देना है। यानी जो पैगाम लोगों तक पहुंचना है कि इस इंटरव्यू का क्या मकसद था। जैसे शुएब आफ्ताब का अगर इंटरव्यू लेना है तो उसमें अहम जो सवाल है वो ये है कि उन्होंने पढ़ाई किस अंदाज से की और अपनी पढ़ाई करने का टाइम टेबल किस तरह से बनाया और मौजूदा जो तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म है
وہ اپنا ٹائم ٹیبل کس طرح سے بنائے، یہ جو اہم پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچ جائے. یعنی اس میں اور ایک اہم پیغام یہ رہے گا کہ غریبی یا غربت انسان کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں لاتی، بلکہ انسان کو ہارڈ ورک ہونا چاہیے. اب انٹرویو کا اختتامی مرحلہ، آخری مرحلہ کس طرح سے ہونا چاہیے. صفحہ 140 پہ، اب تک کا وقت بہت خوشگوار گزرا، لیکن اب کہیں تو ٹھہرنا ہے، مگر اس نقطے پر ٹھہراؤ کا مطلب انٹرویو بام عروج پر ہونا چاہیے. بام ایک لفظ بار بار آتا ہے، عروج کے معنی تو ترقی آتے ہیں، لیکن یہاں جو بام عروج آتا ہے یا بام آتا ہے، اس کے عام معنی تو چھت ہوتے ہیں. بام کے عام معنی تو چھت ہوتے ہیں، لیکن بام عروج جب آتا ہے تو یہاں جو دیا گیا ہے کہ انٹرویو بام عروج پر ہونا چاہیے، یعنی بلندی پر ہونا چاہیے، ترقی پر ہونا چاہیے. یہاں انٹرویو لینے والے کو اپنی زبان دانی کی مکمل مہارت کو مربوط کر لینا ہوتا ہے. اختتام ایسا کرنا ہوتا ہے کہ سامعین، ناظرین محسوس کرے کہ ارے انٹرویو تو بہت جلد ختم ہو گیا، یعنی ان کے اندر کی جو تشنگی ہے، پیاس جو ہے وہ ابھی بھی باقی ہو کہ نہیں اور انٹرویو ہونا چاہیے تھا، اور سوالات ہونے اچھے سوالات ہونے چاہیے تھے، جس سے ہمیں کیا مل رہی، معلومات حاصل ہو رہی. اختتامی مرحلے پر انٹرویو لینے والا خود کے لیے کچھ زیادہ وقت رکھے تو کوئی حرج نہیں. سوالوں کی بجائے نتیجہ خیز اور پر اثر گزارش کرنا اس مرحلے پر زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. آخر میں وہ جو تجربات ملے ہیں انٹرویو دینے والے جو تجربات بیان کیے ہیں، تو انٹرویو لینے والا جو رہے گا اس کو مختصر انداز میں سامعین کے سامنے پیش کرنے کی فکر کرے. انٹرویو مناسب وقت اور مناسب مقام پر ختم کرے. مناسب وقت کیا ہو سکتا ہے؟ مناسب وقت وہ ہوتا ہے جب سامعین کو بالکل بھی اندازہ نہ ہو کہ انٹرویو ختم ہو سکتا ہے، یعنی غیر متوقع طور پر اور تجسس کو برقرار رکھتے ہوئے ختم کرے. یعنی دل کے اندر پیاس بچے کہ اور سوالات ہوں گے، اور بہت سے سوالات ہونے اور ہونے والے رہیں گے، ایسے ماحول میں فوراً انٹرویو کیا کرے، ختم کرے. خیر ہے کہ انٹرویو نامکمل یا ادھورا نہ لگے، یعنی انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالات اس شخصیت کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرے، ادھورے نہ ہو. سامعین کا مکمل اطمینان لازمی ہے. سامعین یہ محسوس کرے کہ اور کچھ دیر یہ انٹرویو اسی طرح جاری رہتا تو اچھا ہوتا. اس طرح کا اختتام عمدہ اختتام ہوتا ہے. اس طرح کا اختتام عمدہ اختتام ہوتا ہے. انٹرویو سننے والے اگر انٹرویو کے کچھ مکالمے بطور یادگار اپنے ساتھ لے گئے تو سمجھے کہ انٹرویو کامیاب رہا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انٹرویو لینے والے جو سوالات پوچھتا ہے تو سننے والے وہ انہی سوالات کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور جہاں بھی کہیں جاتے ہیں وہ سوالات کو دہراتے رہے. جیسے ہم میچ میں دیکھتے ہیں اکثر، یہ جو آپ جو میچ ہار گئے ہیں، اس میچ کے ہارنے میں کس کا نمایاں کردار تھا؟ ایسے الگ الگ سوالات ایسے پوچھے جاتے ہیں کہ سب کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اس انسان کی ایک کیچ چھوٹنے کی وجہ سے پوری میچ کیا ہو گئے، جیتی ہوئی میچ ہار گئے، اور جو بھی ہے ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں. اب ملازمت یا کسی کورس میں داخلے کے لیے انٹرویو کس طرح سے لیا جاتا ہے. دیکھیے، ملازمت یا کسی کورس میں داخلے کے لیے اب تک جس قسم کے انٹرویو لیے جاتے رہے ہیں، ان میں تیزی سے تبدیلیاں آنے لگی ہے. یعنی وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ انٹرویو لینے کا انداز بھی بدلتا جا رہا ہے. امیدوار کی ذہنی استعداد، اس کی معلومات کی سطح، اس کا میلان وغیرہ تو پہلے کی طرح آج بھی انٹرویو میں جانچے جاتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اب زور دیا جاتا ہے امیدوار کی شخصیت کی قدر پائمائی پر، اس کے برتاؤ پر. اب صرف ملازمت کے لیے ہی نہیں بلکہ زندگی سے متعلق نظریات جانچنے کا زمانہ آ گیا ہے. پہلے تو اس کی تعلیمی قابلیت دیکھی جاتی تھی، اس سے جنرل نالج جس کو ہم کہتے ہیں وہ پوچھا جاتا تھا، لیکن اب اس کا برتاؤ بھی دیکھا جائے گا، اس کے اخلاق کو پرکھا جائے گا، اس کے چلنے پھرنے کے انداز کو، بولنے کے انداز کو دیکھا جائے گا، تاکہ ایک ایسا انسان فیلڈ میں، کمپنی کے فیلڈ میں کام کرے جو ہر اعتبار سے اچھا ہو. اب امیدوار سے مختلف توقعات کی جاتی ہے، اس کی ذہنی استعداد، تکنیکی معلومات، قوت فیصلہ، یعنی کوئی اگر ایمرجنسی آ جائے تو اس وقت میں وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، یہ بھی صلاحیت اس کی دیکھی جاتی ہے. زبان پر عبور، یعنی ایکسپرٹ ہو، مہارت رکھنے والا ہو، مہارت حاصل اس کے زبان پر، اس کو لینگویج پر بھی اور بولنے کے انداز پر بھی اس کو مہارت حاصل ہو. اس کی نشست و برخاست، اس کا بیٹھنا اٹھنا، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، نیز لباس، نشست و برخاست، لباس نیز. کیا آپ اس مقابلے میں قائم رہ سکیں گے؟ کیا آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر سکتے ہیں؟ آپ کہاں تک اپنی کامیابی کا صحرا ٹیم کے دیگر افراد کے سر باندھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اکثر سوال کیپٹن کو پوچھا جاتا ہے، ٹیم جیت جائے تب بھی اور ٹیم ہار جائے تب بھی کیپٹن سے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ کیا اس ٹیم کا صحرا یا جیتنے کا صحرا جو ہے
वो आपके किस बल्लेबाज या गेंदबाज के ऊपर है, या फिर कौन सा कैप्टन जीत को अपने बल्लेबाजों की तरफ क्या करता है, मंसूब करता है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरों के ख्यालात, जज्बात और हिदायत कबूल करने की आप में कितनी सलाहियत है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जिसके अंदर से उनके अंदर कुव्वतें यानी क्या उसको बर्दाश्त भी देखी जाती है, किसके अंदर कुव्वतें बर्दाश्त है क्या नहीं, या फिर दूसरों के बताए गए हिदायत पर अमल कर सकता है या नहीं। फिर उसके बाद और इस तरह की बातें आजकल इंटरव्यू के वक्त ज्यादा से ज्यादा अहमियत देकर जांची परखी जाती है। कभी ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जो हमारे मिजाज के खिलाफ हो, लेकिन वो जवाब ये देखना चाहते हैं कि मिजाज के खिलाफ जवाब होने के बावजूद भी, सवाल होने के बावजूद भी इसका जवाब देने का अंदाज कैसा है, शाइस्ता है, शगुफ्ता है, नरमी वाला है, या कोई और बाजारी जुबान वाला हो। उम्मीदवार बाहर की दुनिया की बजाय अपने अंदरून में कितना तरक्की याफ्ता हो चुका है, ये जानना आजकल के इंटरव्यू का खासा है। यानी वो जितना अंदर बाहर से जितना अप टू डेट नजर आता है, बाहर से जितना सजा धजा नजर आता है, क्या उसके अंदर ही अखलाक और मामलात, या फिर उसके अंदर अखलाक जो है या अंदरून में उसके ये तमाम चीजें पैदा हुई या नहीं। इंटरव्यू लेते वक्त ये जरूर करे। और बहुत सी चीजें जो जरूरी होती है, उन जरूरी चीजों को याद रखना, ध्यान में रखना बहुत जरूरी। पहला है, इंटरव्यू लेने वाला अपनी हुदूद का ख्याल रखते हुए सवाल पूछे। यानी अगर इंटरव्यू लेने वाला है तो अपने हुदूद में रहे, अपना जो दायरा रहता है उस दायरे के अंदर रहे। ऐसे कोई सवाल ना पूछे जो बेजा हो। सवालों के जवाब देने या न देने की आजादी इंटरव्यू देने वाले को दी जाए। जब सवाल कोई पूछा जाए तो किसी सवाल का जवाब देगा भी और नहीं भी देगा तो हम उसके अंदर दखल अंदाजी न करें। देता है तो अच्छी बात है, न दे तो कोई मुजायका नहीं, लेकिन जवाब सवाल ही ऐसा पूछे कि वो दे दे। इंटरव्यू का अंदाज रवा, आसानी से सुना जा सके और जोश व जज्बे से पूर्ण हो। यानी उसके अंदर कोई उकताहट वाले सवालात न हो, आसानी वाले सवालात हो और पुरजोश सवालात हो। इंटरव्यू के दरमियान बेतकल्लुफी और साजगार माहौल बना रहे, यानी कोई तनाव या टेंशन वाला माहौल पैदा न हो। हाँ नहीं, मालूम नहीं, बाद में कहूंगा जैसे जवाब मौसूल न हो, इस बात को जहन में रखकर सवाल बनाए गए हो। हाँ नहीं, यस, नो, ओके, ऐसे जवाब जो रहते हैं, ऐसे जवाब न मिलने पाए तो सवाल ही ऐसे बनाए कि वो जवाब दे सके। इत्मीनान से जोश व जज्बे पर काबू और अखलाकियात का ख्याल रखते हुए खुश दिली के साथ इंटरव्यू में दिलचस्पी बरकरार रखी जाए। यानी पूरे इंटरव्यू लेने में और इंटरव्यू देने में माहौल साजगार रहे, कोई टेंशन या कोई तनाव या कोई ऐसी बात ना हो जिसकी बाद में उसका खमियाजा भुगतना पड़े। सिर्फ सुनने वालों को, बोलने वालों को, लेने वालों को नहीं, बल्कि सुनने वालों को भी कभी कभी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। सवालात ऐसे हो जिसका इत्मीनान बख्श जवाब भी मिले और मालूमात में इजाफा हो। अब इंटरव्यू लेते वक्त इन बातों की एहतियात बरते। किन किन चीजों का, किन किन बातों का एहतियात रखना जरूरी है। कब? इंटरव्यू लेते वक्त। इंटरव्यू लेते वक्त किसी का इंटरव्यू हम ले रहे हैं तो लेते वक्त किन किन बातों का एहतियात रखना जरूरी है। अब इसमें पहला है, गलत और नामौजू सवाल पूछने से गुरेज करे। ऐसे कोई सवाल जो नामौजू हो और बेजा हो उससे गुरेज करे। अब गुरेज के माने होते हैं परहेज करना। क्या करना? परहेज करना। उसको उर्दू में और एक लफ्ज है इज्तिनाब करना। इज्तिनाब करना, परहेज करना या गुरेज करना। ऐसी बातों से गुरेज करे, बचे। सवाल पूछते वक्त इस बात का ख्याल रखे कि इंटरव्यू देने वाले की बेइज्जती न हो। अपनी आम जुबान में उसको इंसल्ट कहा जाता है कि सवाल पूछने वाले की, जवाब देने वाले को कोई बेइज्जती न हो। सवाल ऐसे हो कि बेइज्जती न हो। ऐसे सवालों से इज्तिनाब बरते जिनसे कशीदगी और इख्तिलाफ का माहौल पैदा हो सकता है। इज्तिनाब यानी परहेज करना या गुरेज करना। ऐसे कोई सवाल न पूछे जिससे क्या हो जाए, बोलो, वो आग बगोला हो सकता है, नाराज हो सकता है, खफा हो सकता है। कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि वो इंटरव्यू को छोड़कर भी चला जाएगा। तो ऐसे इंटरव्यू कामयाब नहीं होते। तो ऐसे इंटरव्यू में सवालात न पूछे जाए। बुनियादी मौजू से हटकर गैर जरूरी सवाल न करे। इंटरव्यू डॉक्टरी का है और किसी और फील्ड के उसको सवाल न पूछे जाए। इंटरव्यू सियासी लीडर का है और कोई और मौजू या घरेलू दाखिली जो अंदरूनी मामलात रहते उसके कोई सवालात न करे। मुतवक्का कयासी जवाब मिले, कयास पर मबनी ऐसे सवाल न करे। यानी जिनका जवाब मुकम्मल न मिल सके, होगा नहीं होगा, 100% श्योर, ऐसा जो सवाल है जिसका जवाब पूरा मुकम्मल इत्मीनान बख्श न मिले, ऐसे सवाल ही न करे। पेचीदा और मुश्किल सवाल न करे। बहुत ज्यादा उलझे हुए सवालात न करे, बल्कि आसान सवाल करे। कैसे सवाल करे? सहल, जिसको उर्दू में कहा जाता है सहल सवालात करे, आसान सवालात करे।
जो समझ में आ जाए, उलझे हुए न हो, पेचीदा न हो। सवालों को दोहराने से गुरेज करे, बार बार एक ही सवाल दोहराना, उससे क्या करना है, गुरेज करना है, यानी क्या करना है, परहेज करना है, इज्तिनाब करना है, बचना है। पेशगी तैयारी और पेशगी मुताले के बगैर हद से ज्यादा पुरएतिमादी के साथ इंटरव्यू न ले, यानी ज्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस होकर यानी ये न लिया जाए, इंटरव्यू न लिया जाए, यानी उसको एहसास से बर्तरी के साथ इंटरव्यू न लिया जाए। उससे पहले हमें मालूमात लेके एतिदाल है, क्योंकि इस्लाम में भी हर चीज में एतिदाल बताया गया कि हर चीज में हमें क्या करना है, एतिदाल को सामने रखना है, न ज्यादा हुदूद को पार करना है, न ज्यादा पीछे रहना है, न ज्यादा आगे जाना है, दरमियानी चाल चलना है। फिर बताया गया कि उकता देने वाले, थका देने वाले और बेअसर सवाल पूछने से परहेज करें। ऐसे सवाल जिनका कोई ताल्लुक उनकी फील्ड से नहीं, जिन सवाल का ताल्लुक आज के इंटरव्यू से नहीं, और ऐसे सवाल जिनका जवाब भी कोई जवाब न मालूम होता हो, ऐसे बेतुके सवालात न पूछे जाए। इंटरव्यू के दौरान मज़हका खेज हरकत और सकनत से बचे, यानी इतना भी मज़हका खेज है, इतना भी अलग अंदाज में इस्तेमाल करें जिससे क्या हो जाए, पूरा इंटरव्यू का जो माहौल था वो बिगड़ जाए। ऐसे सवालात न करे, उसके लिए अलग से जो मज़हका खेज प्रोग्राम रहते उसके अंदर अलग से पूछे जाते वैसे सवालात, लेकिन ये सवालात कैसे हो, शाइस्ता हो, तहजीब और तमद्दुन के साथ पूछे जाने वाले सवालात हो। इंटरव्यू लेने हरकत व सकनात, यानी फिर बोलने का भी अंदाज हो और हाथों का भी हरकत व सकनात हो। इंटरव्यू लेने वाले को चाहिए कि इंटरव्यू देने वाले से ज्यादा न बोले। ये बात बहुत अहम है कि इंटरव्यू लेने वाला मुख्तसर सवाल पूछे, इंटरव्यू देने वाला बहुत बोले मतलब उसके बारे में मालूमात दे, नहीं तो वो ऐसा उल्टा हो जाएगा। इंटरव्यू लेने वाला बहुत बोल रहा है, इंटरव्यू देने वाला मुख्तसर जवाब दे, ऐसा ना हो। सवाल मुख्तसर हो, जवाब मुफस्सल हो। इंटरव्यू मुकर्रर वक्त में मुकम्मल कर ले, इंटरव्यू का वक्त दिया गया 10 मिनट का और हम इंटरव्यू ले रहे हैं आधे घंटे से भी ज्यादा होने का हमारा इंटरव्यू मुकम्मल नहीं हो रहा है। ऐसी बातों से क्या करना है, गुरेज करना है, परहेज करना है, इज्तिनाब करना है। बिल मुशाफा इंटरव्यू, रिसालों में शाये शुदा इंटरव्यू, आकाशवाणी पर लिए गए इंटरव्यू, टेलीविजन पर लिए गए समई व बसरी, सुनने वाले भी और देखने वाले भी इंटरव्यू, जाए वकू पर लिए गए इंटरव्यू, जैसे मुख्तलिफ किस्म के इंटरव्यू ने आज की अवामी जिंदगी के अंदरून व बैरून का इहाता कर रखा है। हर जगह कहीं भी चले जाओ, किसी भी शोबे में दाखिले के लिए चले जाओ, किसी भी शोबे में तकर्रुर मुलाजिमत के लिए चले जाओ, तो वहाँ इंटरव्यू लिया जाता है और मुकम्मल तैयारी भी की जाती है। इंटरव्यू के बाकायदा क्लासेस होते हैं, किस तरह से इंटरव्यू दिया जाए और किस तरह से इंटरव्यू लिया जाए। फर्द में शख्सियत की तलाश करने वाला, पढ़ने वालों को चौंका देने वाला, बामानी, फिक्र अंगेज और जिंदगी से भरपूर इंटरव्यू मुआशरे की बेहतरी का बायस बनता है। इंटरव्यू के नताइज जहन में रखे तो इंटरव्यू के मानी मजीद वाजे करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। अगर हमें मालूम हो जाए कि इस इंटरव्यू के जरिए से हम लोगों तक अच्छी मालूमात पहुंचा सकते हैं, तो इंटरव्यू लेने वाला भी और इंटरव्यू देने वाला भी बेहतरीन तरीके से अपना मैसेज, अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकता है। अजीज तुलबा तालिबात, ये इंटरव्यू जो सबक था वो यहाँ खत्म हुआ, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि ये इंटरव्यू हमें पेपर में 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अब उसमें क्या पूछा जाएगा, किसी का हमें इंटरव्यू लेना है तो उस इंटरव्यू लेने वाले के लिए उससे पूछे जाने वाले हमें 10 सवालात तैयार करना है। उसके 3 नमूने मैं अभी इस वीडियो के बाद आपको सेंड करूंगा। तो उसमें 3 नमूने दिए गए। एक तो है कि शुएब आफ्ताब से इंटरव्यू लेना है तो कैसे सवालात रहेंगे, डाकिया है जो पोस्टमैन है उससे अगर ये पूछना है सवालात तो कैसे पूछेंगे, कोई नर्स है जो नर्सिंग के फराइज अंजाम दे रही तो उसको कैसे सवालात पूछे जाते हैं। ऐसे 3 नमूने आपको मैं सेंड कर रहा हूँ, उसको अपनी मजमून की बयाज में लिखना है और ये 5 मार्क्स के लिए आता है। सिर्फ 10 सवालात क्या करना है, आपको तैयार करना है। किसी भी शख्सियत का नाम दिया जाएगा, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो सियासी लीडर हो, चाहे साइंसदान हो या फिर शुएब आफ्ताब हो, कोई भी ऐसी शख्सियत के बारे में आपको 10 सवालात तैयार करने के लिए दिए जाएंगे, जो बहुत आसान है और 5 मार्क्स के लिए आते हैं। 10 सवालात रहेगा, आपको लिखना रहेगा और 5 मार्क्स रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।